हेलो ट्रेजर हंटर्स दोस्तों, आज के हम अपने वीडियो में आपको वैंक्विश 540 के बारे में बहुत सारी बातें बताने जा रहे हैं और बताने जा रहे हैं कि ये मशीन किस तरह काम करती है, किस तरह आपको इसकी सेटिंग करनी है और हर एक छोटी से छोटी डिटेल हम इस वीडियो में आज ऐड करेंगे और सब चीज़ें इसके प्राइस को लेके भी हम बात करेंगे और भी बहुत सारी बातें हम आपको इसके बारे में बताने जा रहे हैं और बताने जा रहे हैं कि इसकी सेटिंग कैसे करेंगे और ये किस तरह से आप इसको रन करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं ये वैंक्विश 540 है जो मैंने यहाँ रेडी करके रखी है। अब ये आती है इस तरह के पैकेट में जो आप देख रहे हैं। फिलहाल के लिए मैं इसे हटा देता हूं और इसे कैसे इसकी इंस्टॉलेशन करनी है सब मैं आपको सिखा देता हूं और इसमें क्या क्या मिल रहा है वो बता देता हूं। तो ये वैंक्विश 540 है जो कि मल्टी आईक्यू पे काम करती है। ठीक है, इसकी जो कॉइल है वो वाटरप्रूफ होती है। कॉइल यानी ये इसको कॉइल बोलते हैं, ये वाटरप्रूफ होती है। अब मैं आपको ये कैसे इसमें जो मिल रहा है वो दिखा देता हूँ। ये इसका पूरा पैकेजिंग आता है, डब्बा आता है। ये इसके 4 सेल होते हैं यहाँ पे जो इस सेल से चलती है। मशीन खरीदने के बाद आपको ये इस चार्जर में लगा के चार्ज ज़रूर करनी पड़ती है। चार्जिंग में टाइम ये 5 से 6 घंटे लेती है। अगर सही लाइटिंग आपके घर में आ रही है तो 4 घंटे में ये सेल चार्ज हो जाते हैं। तो हर चीज़ आप देखते जाइए कि क्या क्या मिल रहा है इसमें। ये हैंड रेस्ट होता है, ये मिलता है आपको इसमें। मैनुअल मिल रहे हैं, कुछ हेडफोन मिल रहा है जो कि हमारे लिए इतना काम का नहीं होते हैं हेडफोन। अगर आपका ये हेडफोन ख़राब भी हो गया है तो कोई भी एक पतली पिन का आप लगा सकते हैं हेडफोन। ठीक है, एक आप इसको ज़रूर संभाल के रखें क्योंकि ये जो कॉइल है उसको कनेक्ट करने के लिए हमेशा चाहिए होता है, तो आपको इसको ज़रूर रखना होता है संभाल के। ये मेन मशीन होती है, देख रहे हैं आप। ठीक है, अब आप सारी चीज़ें 1 बाय 1 समझते जाइए और देखते जाइए। ये इसका एक हैंड का पकड़ने के लिए रेस्ट वाला होता है इसका। एक ये मिल रहा है इसमें, एक ये है डंडा जो कॉइल को हमारे लिए बनाए रखता है। इसकी लंबाई चौड़ाई हमारे अनुसार हम एडजस्ट कर सकते हैं। दूसरा, ये कॉइल है, आप देख रहे हैं बड़ी मेहनत करवा रही है बाहर निकलने के लिए। बुरे तरीके से फंसा के रखी जाती है। ये देख सकते हैं आप, इस पे लिखा हो V12। ये 12 इंची कॉइल है जो इसके साथ मिल रही है। दोस्तों, अगर मैं बात करूं इसके प्राइस की तो इसका MRP है 41,084 रुपए। ये देख सकते हैं आप। ठीक है, मैं मंथ ऑफ ईयर इंपोर्ट जुलाई 2023, मंथ ऑफ ईयर मैन्युफैक्चरिंग अप्रैल 2023, मॉडल वैंक्विश 540, कमोडिटी नेम मेटल डिटेक्टर। ओके, तो दोस्तों इसमें कुछ फंक्शन ऑलरेडी इसने बताए हैं कि ये जो मोड है वो इन पे चलानी है आपको और मल्टी आईक्यू फ्रीक्वेंसी पे ये काम करती है। इस पे लिखा हुआ है वाटरप्रूफ कॉइल है इसकी। अप टू 1 मीटर यानी 3.3 फीट तक आप इसको डंडे समेत में एडजस्ट करने के बाद में डुबा सकते हो। वाटर रेजिस्टेंट है ये, यानी जो इसका ये दिया गया है ये वाटर रेजिस्टेंट है। हाँ, लेकिन फिर भी इसके लिए जो कवर दिया गया है ये कवर ज़रूर आपने इसको पहनाना है। और इसमें पार्क, फील्ड, बीच ये मोड है। मैं आपको बाकी इसको एडजस्ट कैसे करते हैं देख सकते हैं आप। डब्बे को हमने रख दिया साइड में, ये सारा सामान इस पे यहाँ पे बिखरा हुआ है। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं इसको सेटिंग करना। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग इसको ही एडजस्ट कर लेते हैं क्योंकि ज़्यादा सिंपल तो यही चीज़ है। थोड़ा सा बाहर छोड़ दीजिएगा, लगा लीजिएगा, ऐसे पकड़ा जाएगा। ये हैंड रेस्ट के लिए है,
इसको पहनाइएगा इसमें। ठीक है, ये हो गया टाइट। चार सेल हैं जो मैंने पहले ही चार्ज कर लिए हैं ये वीडियो बनाने के लिए। अदरवाइज ये बहुत अच्छी पैकिंग में आती हैं। 1 2 3। ठीक है, ढक्कन है, हम यहाँ ढक्कन को बंद कर लेंगे। ठीक है, अब आती है कॉइल की बारी। जैसा कि इसमें नट दिया गया है और इसको इस तरफ आपको एडजस्ट करना है। ये देखिए, यहाँ पे ये लगाना है और नट को यहाँ पे टाइट कर देना है। थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, हाँ, छेद से छेद मिलाना पड़ रहा है। फिर इसमें एंट्री कर दीजिए इसकी। ठीक है, टाइटली बंद करना है आपने। ठीक है, अब आपको इसमें इसको एडजस्ट कर देना है। ये खोल लेना है यहाँ पे। ठीक है, इजीली डल जाएगा ये, ज़्यादा हाथापाई ना करें, अदरवाइज ये लॉक जो है ये टूट जाता है। अब इस लॉक को हम लोग यहाँ पे कवर कर देंगे, यहाँ बंद कर देंगे। ठीक है, अब ये जो वायर है ये हम लोग खोल लेंगे। ठीक है, ये वायर खोलने के बाद में हम लोग इस वायर को यहाँ पे टाइट कर देंगे। दोस्तों इसे लूज नहीं छोड़ना है, अदरवाइज आपको थोड़ी सी बहुत फंक्शन समझने में दिक्कत आ सकती है या मशीन मिसबिहेव भी कर सकती है। और इसको यहाँ पर नोब के साथ में कनेक्ट करना है यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, तो हमारी मशीन यहाँ पे हो जाएगी टाइट। अब हम क्या करेंगे, इसको, बारिश का मौसम है तो आप इसे पहना के जाइए, बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज कोई बात नहीं, धूल मिट्टी भी नहीं लगेगी इस कवर को पहनाने पे। ये भी एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है। ठीक है, ये हो गया। ये देखिए मशीन हमारी सेटिंग इसकी रेडी हो चुकी है। ठीक है, और बाकी चीजें मैं हटा लेता हूँ। संभाल के रखिएगा, चार्जर, लीड, ये चीजें इतनी आसानी से मिलती नहीं है मार्केट में। अगर आप ये चार्जर लेने जाएंगे तो 1500-1600 के बीच आएगा, और इसका जो सेल है अगर चार्जिंग सेल लेंगे तो 400 से 500 रुपए के बीच में वो आएगा। तो मोटा मोटी ये समझ लीजिए 3500 का सेटअप आपके पास पड़ जाएगा ये। तो इन चीज़ों की आप फिक्र कीजिएगा। अब ये मशीन कैसे चलानी है वो आइए मैं इस वीडियो में आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे आप देखिए, इसको यहाँ पे ऑन करेंगे आप इस बटन को दबा के, ये ऑन हो गई है। अब आप इसको दोस्तों मैं एक कवर हटा देता हूं ताकि आपको और भी समझने में आसानी हो। दोस्तों यहाँ पर अब मैंने कवर हटा दिया है। अब सबसे अच्छी बात बताऊं मैं आपको, इसमें आपको इसको पहले तो हवा में रखना चाहो तो एक हवा में रख के आप इसका ग्राउंड बैलेंस ले सकते हो, नहीं तो इतनी कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। आप ज़मीन पे इस कोयल को ऐसे रख के
जमीन पे पूरा रख दीजिए। रखने के बाद ऑटोमेटिकली ग्राउंड इसका एडजस्ट हो जाता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, कंपनी ने सबसे अच्छी बात इसमें यह दी है कि इसमें जो है खुद ऑटोमेटिकली सेटिंग करके दी है। सेटिंग किस तरह की, जो ये मोड है आप देख रहे हैं यहाँ पे, इस मोड पे चलानी है आपको। अगर आपको कोई कॉइन या आपको कोई स्मॉल रिंग या छोटी चीज़ें ढूंढनी है तो आपको इस मोड पे चलानी है, और उससे बड़ी अगर आपको चीज़ चलानी है, मतलब ढूंढनी है, ज़्यादा गहराई तक जाना है आपको, तो आप इस तलवार वाले मोड यानी रेलिक मोड पे जाएंगे आप। ठीक है, और इन पे जाया कैसे जाता है वो सभी मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन पहले ये चीज़ समझिए। पहला मोड जो था वो रिंग का था, दूसरा ये रेलिक मोड है। इसमें चलाएंगे आप तो बहुत अच्छी इसकी डेप्थ आएगी। तीसरा मोड आ जाएगा हमारा ये, फिर से ये ज्वेलरी मोड है जिसमें आप और अच्छी फ्रिक्वेंसी ले सकते हैं, और ये कस्टम मोड है। कस्टम मोड में आप ये जो देख रहे हैं यहाँ जो निशान लगे हुए हैं, जो लाइटिंग आ रही है, ये जो बना हुआ है डेप्थ, काले काले डॉट्स बने हुए हैं, दिखा देता हूँ। देखिए, ये आपको ये बताएंगे यहाँ पर कि नीचे क्या क्या दबा हुआ है। ठीक है, मैंने लाइट का ऑन ऑफ का समझा दिया आपको। ये लाइट हो गया, ये आपका हो गया रेलिक मोड। तीसरा हो गया, कोई अगर आपके पास डिवाइस ऐसा है जो ब्लूटूथ कनेक्ट करके आपको वॉइस सुननी है तो आप वो सुन सकते हो। ठीक है, ये दूसरा एक बटन देख रहे हैं यहाँ पे, ये वॉल्यूम का होता है। जैसे जैसे आप करेंगे ये वॉल्यूम यहाँ पे देखिए कम होती जाएगी, ये वाला, ये देखिए होगी कम। अब ये वाला जो बटन है ये इसमें आयरन को ऑन ऑफ करने का है। अगर आप इस बटन को दबाते हैं तो ध्यान से देखिए कि मैं दबाता हूं तो सारी लाइनिंग आ गई है, यानी अब इसमें जो सारे मेटल है वो ये सर्च करेगा। और अगर मैं इसको दबा दूं तो ये सिर्फ ये मेटल इसमें सर्च करेगा। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ये और ये जो है ये आपकी इस पे काम करेगा, सेंसिटिविटी पे। जैसे जैसे आप इसको करेंगे ये एडजस्ट हो जाएगी। ठीक है, अब इतना या इससे कम, और बस इतना इस पे चलाना है आपको हर बार। ठीक है, ये इससे घटेगी बढ़ेगी। अब मैं आपको इस वाले बारे में बताऊं, ये एक पिन पॉइंटर के रूप में काम करता है। जब भी कोई चीज़ होगी तो ये उसको पिन पॉइंट का एक अलग साउंड देगा। जैसे कि आपको साउंड करके मैं आपको समझाता हूँ। ये देखिए, जैसे मैं इस पे पिन पॉइंट कौन करता हूँ। ठीक है, ऐसा साउंड इसमें आएगा जब आप पिन पॉइंट करके रखेंगे। हाँ, इसको दबा के चला के आपको चलाना है। जब आप इसको दबाएंगे, ये जो पिन पॉइंटर का काम करता है, इसको आपको दबा के इस मशीन को चलाना है, रन करना है। जब भी कोई मेटल आप डिटेक्ट कर लें और वो एग्जैक्ट पिन पॉइंट करना है तो आपको ऐसे चलाना है। यहां पे इसको दबाए रखना है, ऐसे चलाना है आपको। ये जो साउंड करेक्टली आ रहा है यानी यहाँ पे हमारा मेटल है नीचे की तरफ में। ठीक है, ये पिन पॉइंटर का काम है यहाँ पे जो करेगा। ठीक है, अब ये जो दो बटन है वो आपको समझने क्या है, वो हमारे काम करेंगे इसकी इस सेंसिटिविटी के लिए। ये जो मार्किंग है इसको हटाने के लिए, ये मार्किंग में लाने के लिए और हटाने के लिए। जैसे हम लोग ये वाला बटन दबाते हैं तो ये सारे आ गए, अब हमें ये हटाने। दोस्तों, इन दोनों बटनों की महिमा को और समझ लेते हैं। जो आपने देख रहे हैं आप, जो चमक रहा है, ये किसकी सेंसिटिविटी रेंज है। इसकी एक रेंज है कि इसमें हमें कौन से मेटल को सेलेक्ट करना है और कौन सा हटाना है। तो जो आप सेलेक्ट करते जाएंगे वो ऐड होता जाएगा, और जो हटाते जाएंगे वो मेटल हटता चला जाएगा। मेटल के यहाँ पर नाम ना होने की बजाय वहाँ पे एक इमेज दी हुई है जो आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो अब हम इनको हटाने और लगाने की प्रक्रिया को समझ लेते हैं कैसे। जैसे कि अभी जहाँ पे ये शो हो रहा है, जहाँ पे ये है, अब इस वाले मेटल के अगर हटाना है हमें तो हम लोग इसको डिस्कनेक्ट कर देंगे, वो हट जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप जो देख रहे हैं ये ईडी आ जाता है। ठीक है, इस ईडी में आपको यहाँ पे लगाने और हटाने की प्रक्रिया चल रही है। आप देखिए कैसे हट रहा है और कैसे लग रहा है। देखिए अभी पूरा भरा हुआ है। ठीक है, फिर से समझा रहे हैं हम लोग। जहाँ पे ये चमक रहा है, ठीक है, अब इसको हटाना है मान लीजिए, तो कैसे हटाएंगे। वहाँ पे ईडी आ गया, एक बार दबाना है आपने तो ईडी आ जाएगा। ईडी करने पर आपको
काटा काटा दबा देना है, एक सेकंड के लिए काटे को दबाए रखना है, वो वहाँ से हट गया। अब वापस उस कर्सर को आगे ले गए, देखिए यहाँ ये वाला, तो इसको आगे ले जाने से ये यहाँ पे ये सरक गया आगे और हमने उसको डिस्कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ईडी आ गया, उसको हटा दिया, हट गया और वैसे ही वो लग जाता है। ये हट गया, देखिए दोबारा से वहाँ पे वो चमक रहा है। अब इसको दबाए रखेंगे तो हट जाएगा। ठीक है, जैसे हटते चले गए। अब हम आप इसको भर के दिखाते हैं, वापस भर के दिखाते हैं सारे। ठीक है, अभी सारे भर गए हैं। ऐसे ही इसमें इनको इसको आगे ले जाके और इसको सही करने से भर जाता है, और काटा लगा हुआ निशान दबाने से वो दबाए रखना है आपको 1 सेकंड के लिए, वो हट जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैं आपको एक खास बात है कि यहाँ पर ये बता दूं कि यहाँ पे आप जो ये वाले मोड देख रहे हैं, जिस मोड में आपने जो सेटिंग की है, तो वो सेटिंग यहाँ पे हमेशा एक्टिवेट रहेगी। ठीक है, और जैसे ये मोड में आप ले गए तो ये देखिए ज़्यादा निशान बन गए ना, तो ये यहाँ पे एक्टिव रहेंगे, उसी मोड पे ही वो चलते रहेंगे कंटिन्यू। लगाने हटाने के लिए दोबारा आपको एडिट करना पड़ेगा। अब जैसे इसमें चले गए तो ये देखिए वो हटे हुए हैं, ये दबा दिया आपने बटन तो सारे भर जाएंगे। इस पर ऑल मेटल्स आ जाएगा, अब ये सभी मेटल को सर्च करेगा। ठीक है, यहाँ फिर से आप दबाएंगे तो ये आएगा, तो ये वाली चीज़ें जो हैं, ये मेटल जो है वो ये इस मशीन में कैच नहीं करेगा। आप दोबारा ये दबाएंगे, फिर ज़्यादा मेटल आ गए और बहुत अच्छी इस पे डेप्थ जाएगी। आपको ज़्यादातर इसी मोड पे ये चलाना है। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज का ज्ञान सारा माइंडलैब कंपनी की वैंक्विश 540 को चलाने का। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं समझा पाया होऊंगा ये सारी चीज़ें, आपको सारी चीज़ें अच्छे से दिखा पाया होऊंगा। अगर फिर भी कोई चीज़ रह गई है तो आप मुझसे मेरे व्हाट्सअप नंबर पे या किसी तरह भी कोई भी कॉल करके आप मुझसे इस बारे में जानकारी ले सकते हैं कि अगर कोई चीज़ रह गई है तो कमेंट्स करके आप बता सकते हैं। और बताइएगा कि माइंडलैब कंपनी की आप कौन सी और मशीन है जिसका आप ये इस तरह से सीखना चाहते हैं या समझ नहीं पा रहे हैं। और हमारे पास हमारा ऑफिस जो है महेंद्रगढ़ हरियाणा में है, यहाँ विजिट करके आप मुझसे मिलके जो मशीन आप चला नहीं पा रहे हैं वो चलाना सीख सकते हैं, माइंडलैब कंपनी की स्पेशली। और हमारे पास इसके और भी बहुत सारे प्रोडक्ट अवेलेबल हैं। जो भी प्रोडक्ट आप लेना चाहें हमें मिल सकते हैं और ले सकते हैं, खरीद सकते हैं। और जो भी बेहतरीन डील होगी हम लोग कर लेंगे। और ऐसे ही और बेहतरीन वीडियो के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करते जाइए। चैनल पे नए हैं और कुछ उम्मीद लगती है कि यहाँ ये बंदा कुछ नया हमें दिखा सकता है, सेल आउट कर सकता है, कुछ अच्छी चीज़ दे सकता है, तो मुझे आप कॉल करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।